एक दीपक नहीं, 31 दीपक ये सामवेद के अंदर इसका वर्णन होता है। और जो ये बंगाल में हम वो करते हैं ना माँ दुर्गा, एक बार ऐसे ये माँ दुर्गा, तो ये जल विसर्जन में भी मछली के लिए उपयोगी खाने में। और मेरा निवेदन है कि जल विसर्जन ना करके भूमि विसर्जन करो तो धरती उधर ऐसी ये श्री राम दरबार बन गया, एक गोक्रीट बन गई। और ये 192 देशों में अगले वर्ष योग डे पे पास हो गया यूएनओ से। गोबर का ही ये दिया जाएगा, गोबर का ही योग और गोबर का नहीं होगा। और ये ब्राजील 2024 में जो अध्यक्षता करेगा, वहाँ वो 1700 प्रतिनिधियों के मेरे को मार्च या अप्रैल में भेज रहे हैं, वहाँ मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भारत से बना के नहीं भेजेंगे, आई एम नॉट व्यापारी। तो मैंने कहा ब्राजील 1930 में 5 नस्ल की गाय ने गया था, उसके प्रधानमंत्री को जो पता है। तो मैंने कहा आप ट्रेनिंग लीजिए और ये आप भेंट करो लोग। तो ये वहाँ के लिए उन्होंने, और ये चौकी के साथ गुरु जी के साथ ले भाई। ये गुरु जी देखिए, ये पटरा जो हम लोग भागवत श्री राम कथाएं आयोजन करते हैं उसके लिए बना है। और ये लगभग 100 किलो वजन तक का व्यक्ति इस पर बैठेगा तो ये टूटेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है। और ये रोटियां रखने का जो घरों में कैसरोल रखते हैं, ये हमने गौ माता जी के गोबर से, तो ये औषधि युक्त साइंटिफिक इसके परिणाम आ गए। और ये गाय के गोबर से ये दोनों। और ये पहली बार होने जा रहा है कार्यक्रम मथुरा में, तो वहाँ इसके नीचे गौ में दंडिका लगेगी और गौ में ये गोबर का ये दीप प्रज्वलित होगा। 50,000 लोग वहाँ रहने वाले हैं। और ये अभी 10 तारीख को G20 समाप्त हुआ था, तो ब्राजील के प्रधानमंत्री ने ये गमला और अंदर रुद्राक्ष का पेड़ भारत के प्रधानमंत्री को भेंट कर। अगर आप 10 तारीख गूगल पे खोलेंगे ना G20, तो ये गमला गोबर। और अभी जो G20 में मेरा मेन लेक्चर हुआ था, तो वो इस पे हुआ था कि जो हम पूरी दुनिया में जितनी नर्सरी हैं, तो उसमें ग्रोइंग प्लांट प्लास्टिक की थैलियों में रखते हैं। तो यदि हम ग्रोइंग प्लांट इसमें लगाएंगे ना महाराज जी, तो ये ग्रोथ होने के बाद एजिटेट डाल देंगे तो फर्टिलाइजर बन जाएगा। इधर से एक बार लेना प्रणाम करो। ये लड़का आ गया, ये छूट गया बेटा। इधर से एक बार इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं बेटा थोड़ा रुक जाएंगे। गुरुजी के लिए विशेष लोकार्पण हो रहा है। तो ये गुरुजी गणेश जी से अपना संसार का हमारा शुरू होता है। ये गणपति महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलता है लोकमान्य तिलक जी का। तो इस वर्ष 35 लाख लोगों ने गोबर के गणेश अपने घरों में विराजमान किए। उसमें से 3 लाख लोगों ने इसको भूमि विसर्जन भी किया, हमारा कि नदियां कैसे निर्मल रहे। और ये माला गोबर की भी निर्मित की गई। और ये आप देख रहे हैं जो शुभ और लाभ, ये गौ माता जी के गोबर से हम अपने घर में सुंदर करके सजा सकते हैं, ये लाभ है। तो ये गणपति जी को समर्पित करके, और ये गाय माता जी के गोबर से बने हुए दीप प्रज्वलित करने की, क्योंकि सामवेद के अंदर गोबरी के दीप प्रज्वलित का चर्चा है। तो ये हमने गोबरी के दीप का। और विवाह में जो जब दूल्हा उतरता है महिला पक्ष के यहाँ, तो वहां दीप जो हम प्रज्वलित कर रहे हैं, तो ये हमने गोबर का बनाया है, इसलिए कि 7 ऋषि सप्त ऋषियों के हिसाब से हमने 7 करे। पंचदीप का महत्व है, तो पंचदीप प्रज्वलित होंगे, एक में रोली, एक में अक्षत। तो उससे जब वहां तो जो नेगेटिविटी है, तो ये भाव लेकर के हमने करा। ये महाराज जी हमने एक राखी गाय के गोबर से, इस तरह के लगभग 700 डिजाइन बनते हैं, 700 डिजाइन। और
रियाद जैसी कंट्री में वहां के सुल्तान पिछले 12 वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, बांटते हैं अपने मित्रों को। और ये मोबाइल स्टैंड है कि जो विकिरणें आती हैं, किरणें निकलती हैं, तो ये हम कॉर्पोरेट ऑफिस जो है बड़े बड़े, तो वहां अपने फोन इस पर रखेंगे तो नेगेटिविटी को, गाय के गोबर में जो 16 तत्व हैं, 16 एलिमेंट्स, उसमें से 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को काटते हैं, रेडिएशन को कंट्रोल करते हैं। और ये अभी हमने छोटे स्तर पर गांव में जो धर्मांतरण हो रहा है, निर्धन लोग हैं रोटी के लिए, तो उनको हम गाय के गोबर से इस तरह के गणेश जी बनाने का प्रशिक्षण देते हैं निःशुल्क। और जो शहर में 10वीं 12वीं पढ़कर और शहरों में 8-10 हजार की नौकरी करने जाते हैं, उनको हम 8 से 10, 15, 20 हजार तक इसके ऊपर आर्ट वर्क करने की ट्रेनिंग देते हैं। तो वो इसको करेंगे, तभी शहर के लोग लेंगे, ये नहीं ले पाएंगे शहर के लोग सुंदरता के लिए। तो इसी तरह जैसे हमारे कोठी, बंगले, भवन बनते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के नजर बट्टू बोलते हैं, लगाते हैं, तो ये गाय के गोबर से। इसी में ये स्कूल कॉलेजों में जैसे मेरे ट्रेनिंग्स हो रही हैं बच्चों में, तो वो गाय के गोबर के विवेकानंद को, जिन्होंने कहा जागृति की बात की, तो ये गाय के गोबर से विवेकानंद जी का। और ये अभी श्री राम मंदिर के लिए विशेष हमने थाल तैयार किया है। गोविंद गिरी जी महाराज जो उसके ट्रेजरर हैं, उनको हम भेंट करने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से। हमने लोकार्पण आपसे हो रहा है इसका। और इसके साथ वहां के लिए हम विशेष ये महाराज जी, एक ये 31 दीपक का शास्त्रों में वर्णन आता है, तो 31 दीपक हमने गोबर के तैयार कर दिए। और इसको अगर कोई चाहे अपने घर में वॉल पे भी हम लगाएंगे तो सुंदर लगेगा। और बंगाल में जो दुर्गा अष्टमी होती है, दुर्गा का, और वो भूमि विसर्जन, जल विसर्जन करे, तो ये नदी नालों में जीव का भोजन भी बनेगा। और अगर धरती में भूमि विसर्जन करेंगे तो ये वहां पर धरती उर्वरक करेगा। और ये श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी और मां सरस्वती, ये अपना पीछे ऐसे घर में ड्राइंग रूम में। और ये हमने अभी लोकसभा में मेरा कार्यक्रम हुआ था दीपावली पर, अब की दिवाली गोधन वाली, तो वहां ये श्री राम दरबार फोकस फ्रेम में लगे थे। और अभी जैसे हमारे पहाड़ हैं, जंगल हैं, तो वहां गैर कानूनी है ईंट का घर बनाना, ऑफेंस, तो लोग पैसा देकर, भ्रष्ट कर कर बना रहे हैं। परंतु हमने गौ माता जी के आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से, ये गोकृत का निर्माण किया है। और ये जलेगी भी नहीं और गलेगी भी नहीं, क्योंकि अभी हमारे जो गाय पालन करने वाले लोग हैं, हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि 6 ऋतुओं में गायों को कौन सी ऋतु में क्या खिलाना, ये भारत में लुप्त है, तो उसका भी हम रहस्य खोल रहे हैं। और ये हम अपने ड्राइंग रूम में हरे कृष्णा जैसे वॉल हैंगिंग के लिए ये लगा सकते हैं ऐसा। और अभी जो योग डे आने वाला 24 का, तो 192 कंट्री में ये पास हो गया आयुष से, तो ये गोबर का ही फ्रेम होगा और गोबर के ही योग होंगे। ये 192 देशों में जाने वाले। और इसी में G20 जो अभी हुआ, ये है गो क्रांति, G20 हुआ, और हम सबने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को, थोड़ा गलत हुआ पर मेरे लिए तो अच्छा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को, इस देश के लिए थोड़ी शर्म की बात थी कि ब्राजील के प्रधानमंत्री ने गमला, ब्राजील के प्रधानमंत्री ने 10 तारीख का आप देखेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री को यह गमला गोबर का भेंट किया। अच्छा, जबकि होना क्या चाहिए था, भारत के करते तो। और इसके कारण चर्चा आगे बढ़ी। ब्राजील के प्रधानमंत्री जी ने 3 मिनट मुझे समय दिया, तो मैंने 1.5 मिनट में उनको इतना बताया कि आप हमारे से 5 नस्ल की थाल परकर, लाल सिंधी, काकरेज, साहिवाल, राठी, 5 नस्ल की गायें 1930 में ले गए थे, 94 ईयर बैक। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं ब्राजील कुछ भेजूं, तो मैं दिल्ली से नहीं भेजूंगा, मैं व्यापारी नहीं हूं। आप उन गायों की लाखों गायें हमारी भारत की ब्राजील, तो आप उन गायों के गोबर की ट्रेनिंग मेरे से करवाइए, तो मैं आऊंगा। और उन्होंने ये पास किया कि क्योंकि वहां के लोग भारत को गांधी का देश मानते हैं, तो उन्होंने ये सैंपल पास किया।
तो 1700 प्रतिनिधियों को G21 में 24 में, तो ये मैं मार्च या अप्रैल में मुझे बुला रहे हैं, तो ये वहां ट्रेनिंग देने जा रहा हूं आपके आशीर्वाद से। और इसी में जो हमारे संत महात्मा देश में कथाएं करते हैं, तो मेरा निवेदन था पिछले 17 वर्षों से कि हम पेड़ों की हत्याएं ना हो, पेड़ कम कटें, पटरा जो है वो गाय माता जी के गोबर का बने। ये महाराज जी एक बार इधर थोड़ा, एक बार उधर महाराज जी का है बेटा, साथ में हाथ ये। तो आपका संदेश इसमें मैं चाहता हूं संतों के लिए, कथावाचकों के लिए, और ये 100 किलो तक का व्यक्ति इस पे बैठ सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस पे आप एक आह्वान कर दीजिए बस एक लाइन में कि संत, हम इसको आपसे खरीदेंगे और इसी पे पूजा करेंगे नहीं, आप इधर एक बार आह्वान ये कर दीजिए, खरीदनी ये मेरे तरफ से आपको ऐसे नहीं, ये तो देखो गोपाल बड़ी जी मारेंगे मुझे पकड़ के क्योंकि नहीं पूजा करें। सत्य में इन्हें मालूम है मैं व्यापारी नहीं हूँ ना, मैं बेचता। सही। हाँ, ये मैं आपके लिए इसमें थोड़ी सी महाराज जो गाम भी जिनके दिमाग में गाय बसी है, अगर ऐसा करो ना। जी बताएं, मैं जोड़ूंगा। गाम भी, गाम माने गाय, गाय, भी माने बुद्धि। जिस देश की दिमाग में प्योर गाय है जी, वो है भारत। सब ऐसा आप उनको समझा देंगे तो हो सकता है गांधी की जगह पे हो सकता है गाय ना। गांधी का मतलब जिस देश के दिमाग में गाय बसी हुई, गाय बसी, गांधी। और ये महाराज जी हमारे परिवारों में जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ हो गया। अगर इसमें 6 घंटे रोटी रख दी जाए, ये कैसरोल जो लोग आज प्लास्टिक और दूसरे, और उसके बाद उसको रोटी को देंगे तो 27 तरह की बीमारियों की समस्या का हल वो रोटी कर देंगे। ये इस कैसरोल में, क्योंकि गाय के गोबर में जो 16 तत्व हैं, 16 एलिमेंट्स, तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी 17 कंट्रियों के वैज्ञानिकों ने मेरे साथ कार्य किया। ये महाराज जी कि लोगों का समय सही हो जाए तो घरों में गौ में घड़ी लगे। ये इधर दो लकड़ी वाली एक बार महाराज जी ऐसे। ये महाराज जी हमारे देश में एक प्रचलन है सत्य सनातन संस्कृति में कि व्यक्ति जब शरीर रह जाता है और जीव चला जाता है तो हम पेड़ों से उसका अग्नि, तो ये गो काष्ठ का निर्माण आपके आशीर्वाद से, प्रेरणा से किया हमने कि अब पेड़ों की हत्याएं नहीं, तो हम गो काष्ठ की लकड़ों से यदि दाह संस्कार करेंगे तो वो पवित्र शुद्ध होगा और जीवन भर हम सृष्टि को, प्रकृति को कार्बन देते हैं, कम से कम अंतिम यात्रा के समय हम कार्बन ना दें। तो ये गो काष्ठ का निर्माण किया। और महाराज जी ये पेंटिंग, इसमें 109 चित्र बनाए जा रहे हैं। ये श्री राम जन्मभूमि के लिए भेज रहे हैं। अभी इसका काम होना है, यहाँ श्री राम मंदिर बनेगा जो वर्तमान, तो ये भगवान की जन्म से लेकर उस तरह की पूरी लीला का है। वर्ल्ड का पहला पीस है और पूरा फ्री हैंड बनाया हुआ है। तो ये भी आपका मैंने कहा लोकार्पण गोविंद गिरी जी को बताऊंगा, शंकराचार्य जी ने लोकार्पण करा इसका, आपने इतना समय दिया। और महाराज जी ये 2 चीजें और थोड़ा सा आपसे जो विशेष दुनिया में होने वाली है प्रारंभ। अभी 50,000 लोग एकत्र हो रहे हैं महाराज जी। मथुरा के पास एक जगह दीनदयाल धाम, फरेगांव, तो वहां 115 करोड़ का गाय और कृषि के लिए एक अनुसंधान केंद्र बन गया। तो दीदी माँ 28 तारीख को उसका लोकार्पण करने के लिए आ रही है। तो वहां जो हेलीपैड बन रहा है विश्व का पहली बार, वो मैंने गाय के गोबर की रंगोली से बना। और वहां पर जो दीप प्रज्वलित करेंगे, मैंने कहा मैं समय तभी दूंगा यदि मेरी गाय का काम मुझे करने दो। तो वहां वो पीतल और तांबे के जो दीप प्रज्वलित होते हैं वो नहीं जलाए जाएंगे। तो गौ में दंडिका के ऊपर ये गौ माता के गोबर का बना हुआ दीप पहली बार होगा, क्योंकि जब बड़े लोग कुछ करेंगे तो चर्चा नीचे उतरेगी। और 4 दीप ये हमने छोटे बनाए, तो वहां इसका डिजाइन बनेगा। और ये भागवत जी इसका करेंगे, उन्होंने अनुमति दे दी सब। और ये 4 दीदी माँ और हंस फाउंडेशन वाली जो दीदी मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो साध्वी जी, तो वहाँ ऐसे श्रेष्ठ लोगों के माध्यम से 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था, मेरे 3 चक्कर लग चुके हैं, तो ये कर रहे हैं। और ये हमने बाबा बागेश्वर जी के लिए उनके कहने पर ये गोबर में हनुमान जी निर्मित किए थे बालाजी, और गोबर की माला में फिर उनको उनके जन्मदिन पे अभी पिछले 4-3 महीने पहले उनके शिष्य ने अर्पण करा। इसी में हमने
जैसे G20 के जो लोगों में मेरा लेक्चर हुआ, उनकी 1780 लोग थे परिवार के, तो वो भारत को बुद्ध का देश मानते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जबकि मेरे पास श्री राम थे ये, परंतु मैंने ये नहीं दिखाकर उन सबको एक एक महात्मा बुद्ध गोबर का, क्योंकि मुझे वहां गोबर की चर्चा करनी थी। और एक समाप्त बात करते हुए कि वहां विषय आया कि 200 कंट्रियों में जो नर्सरी हैं, वहां जो ग्रोइंग प्लांट हैं, वो किस में रखे जाते हैं? तो सबके मुंह से निकला गमले। आप पहले महाराज हैं जिन्होंने प्लास्टिक बोल दिया, जनरली सबके मन में गमला शब्द आता है। तो मैंने वहां रोका सबको, तो वहां जितने वो काले पीले गोरे सब फॉरेनर थे। तो जब मैंने उन्हें कहा कि अच्छी बात है, हमने, क्योंकि उस प्रोग्राम का नाम था अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल ADM, उस पर मेरे पिछले 12 वर्षों से लेक्चर चलते थे। अब की मैंने वहां गायें और गोबर तो वो जानेंगे नहीं, तो वहां मैंने क्या करा, एक लाल कपड़े में ये रखा हुआ था, जो मेरी द्विभाषा लड़की है जटनी, उसने मुझे पकड़ाया, मैंने खोला, मैंने कहा यदि प्लास्टिक के उसमें ना रखे, वो दिखा के हटा दिया, यदि हम इसके अंदर डालेंगे गाय का गोबर है, इसमें वो जो ग्रोथ करेगा, तो एज इट इज आप गमले में या धरती में डालें तो ये फर्टिलाइजर। सबने खड़े होकर वेलकम करा। ये यानी कंसेप्ट भी दे रहे हैं। वो प्लास्टिक बहुत और काला प्लास्टिक रहता है। और ये लक्ष्मी गणेश इस बार 70,000 घरों में पूजे गए, मतलब हमने बनाए थे 1 लाख से ऊपर, तो ये गए, ये गोबर के। तो ये प्रचलन हम ला रहे हैं कि घर घर में गौ में वसते लक्ष्मी, कि गाय के गोबर में लक्ष्मी कहाँ है, तो वो तो मिलेगी नहीं, बच्चा कहेगा गोबर में से 2 पैसा। तो हमने ये प्रयास आपके आशीर्वाद से करा कि गाय की चीजें, जैसे दूध में घी है पर दूध से दीप प्रज्वलित नहीं होगा, तो उसका प्रोसेस है, तो हमने गोबर के प्रोसेस से 400 से ऊपर इस तरह के आपके आशीर्वाद से बनाने का। अब इसमें कोई आपका संदेश, प्रेरणा, हमें और क्या करना चाहिए, वो हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे। 1 मिनट का आप वो आशीर्वाद दें। एक संदेश चला जाएगा मेरा, लोकसभा टीवी में जाएगा। अच्छा, हाँ, देखिए अभी हमने ये सब देखा और आपने ठीक ही कहा कि दूध में घी है, लेकिन निकालने का हुनर चाहिए। ऐसे ही गोमय वसते लक्ष्मी ही, ये उक्ति तो सदा से चली आ रही है, लेकिन उसको चरितार्थ करके आपने दिखाया है और यहाँ वो चीज़ें दिख रही हैं, और आगे और भी बहुत कुछ अभी तो दिखना बाकी है। ये तो शुरुआत है। हम समझते हैं कि बहुत कुछ अभी आपके अंदर से निकलना है, गोबर उसका माध्यम बनेगा, और बहुत ही प्रसन्नता है। विशेष करके ये जो चित्र है, ये चित्र देख करके तो मन इतना प्रसन्न हो गया है, कह नहीं सकते। अभी तो कोई मौका आएगा तो फिर बड़े आराम से पूरा हो जाने के बाद इसको देखा जाएगा। 10-15 दिन का काम ये महाराज जी, इसमें जो नीचे राम मंदिर बन रहा है, ये डिजाइन आप ये बन जाएगा, ये बनेगा। अच्छा, ये इसके नीचे, और ऐसे रखो, ये रख के एक बार इसमें फोटो इधर आगे महाराज जी, थोड़ा सा 1 मिनट, ऐसे ऐसे लेके फिर महाराज जी के साथ। नहीं, पीछे से फिर दूर पीछे जाते जाओ, पीछे जाते जाओ, पूरा आ जाएगा। रख दे बेटा, हाथ जाएगा तेरा, तो हाथ हट जा, रख के हट जा। ऐसे छोड़ दो बस। अब आप पीछे हट जा, अब आप पूरा आ जाए, आप पीछे हट जा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। ये तो ऐतिहासिक हो रहा है। ये गोविंद गिरी जी ने, बहुत सुंदर प्रेरणा दी उन्होंने। उनको भी अच्छा लगेगा, मैं बताऊंगा अच्छा कि लगेगा, आपका बहुत अच्छा लोकार्पण आपसे हुआ। गोपाल बड़ी जी साक्षात गाय के, ये तो मैं तो अवतार कहता हूँ, इनकी आशीर्वाद से सभी कामों में हम लग गए। नहीं, जो कहा गया है ना कि विप्रोधेनु सुर संतहित, जी, भगवान ने तो ब्राह्मणों और गांवों के लिए ही अवतार धारण किया था। तो वो जो अवतार उनका है, तो गाय की चीज वहां पे पहुंच रही है, इससे वो पुष्ट हो रहा है। और ये पहली बार हो रहा है कि गाय का ये सब गो उत्पाद, और ये 7 प्याला लोकार्पण है। सही सही, बहुत सुंदर। आशीर्वाद सर पे हाथ रख दीजिए महाराज जी। ये जीवन भटके नहीं, अटके नहीं, भटकेगा नहीं। ये सांस उस दिन तक रहे जब तक गाय के गोबर में लगा रहे ये जीवन।
अगर इससे हटाना है तो सांस निकल इससे जाए, हटेगा ये ही आशीर्वाद चाहिए बस। हटेगा ही नहीं आपका। बस अब आपका इतना गहरा चला गया है, नहीं एक गहराई आ जाती है ना फिर नहीं आता है। आपकी वो गहराई है, ऐसा हम लोगों ने देख लिया। बहुत सुंदर। कभी समय लेकर आपके साथ अलग से भी फिर बैठे। जरूर जरूर। ठीक है भैया। हाँ जी, आ जाओ। इन लोगों से नहीं नहीं, आप जाओ, आगे जाओ। बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे थे। अच्छा जी, खड़े थे, दरवाजा बंद था तो। अच्छा कल परसों से आपकी चलेगी ना आसपास संस्कार और उसमें तो माँ के लिए बहुत सुना के बहुत काम कर रहे। बस अब लग जाना है भैया, अपने लोगों को इस काम में लग जाना है। आइए, कैसे हो भैया? मैं आता हूँ फोन करके आपके पास अलग से बैठे। उसमें है हाँ, पिछली बार मिले थे। जी, ये उनके सीनियर है। हम अगर किसी की जरूरत पड़ती है जो गरीब गुरबा लोग होते हैं अच्छा। तो उनके माध्यम से सारा इलाज जो है बहुत बढ़िया। ये हमें जो है हमेशा सपोर्ट करता मदद करता है है। जी, बहुत बड़ी बात। आओ जी, आप कैसे हो? आ जाइए। आप ठीक हैं दीपक जी? अभी रुकना आप। भगवान आप मतलब पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं दयालदास जी। अच्छा। कैसे भाई? आप भी महाराज जी के शिष्य मोहनदास जी। मोहनदास जी महाराज, आओ जी। और ये सूरत की शाम। और कौन रह गया? ठीक है। हाँ, क्या बात है। जय। ठीक है, अच्छा जी।